हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी को योगिनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आषाढ़ का महीना प्रारंभ हो गया है और आषाढ़ के महीने में आने वाली पहली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इस साल 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून और 22 जून दोनों ही दिन रखा जा रहा है। परंतु जब भी 2 दिन की एकादशी होती है तो दूसरे दिन की एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। 21 जून को जो योगिनी एकादशी का व्रत है वो दशमी युक्त एकादशी है, तो बहुत से भक्तों ने आज भी ये व्रत करा है। कहते हैं दशमी युक्त एकादशी करने से हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, अर्थात हमारे कुछ पुण्य कम हो जाते हैं, और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से हमें 1000 एकादशी व्रत करने का पुण्यफल प्राप्त होता है। तो जब भी 2 दिन की एकादशी होती है तो हमें द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही करना चाहिए। बाकी आप जिस भी संप्रदाय को मानते हैं आप उसी के हिसाब से अपना व्रत करा करें। तो खाटू श्याम के भक्तों ने तो आज ही व्रत करा है, और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर और सभी मंदिरों में इस्कॉन टेम्पल में भी 22 जून की ही एकादशी का व्रत करा जा रहा है। तो जब भी 2 दिन की एकादशी हो और हमें ये कन्फ्यूज़न हो कि हम कौन से दिन व्रत करें, तो आप जिसे भी संप्रदाय को मानते हैं आप उसी के हिसाब से उस दिन व्रत करें, या फिर अपने घर के आसपास नज़दीकी मंदिर में जाकर पता कर ले कि आपके यहाँ एकादशी का व्रत किस दिन रखा जा रहा है। कहते हैं योगिनी एकादशी का व्रत करने से 84 लाख योनियों में जो हमारी भटकने की प्रतिक्रिया होती है उस पर विश्राम लग जाता है, और साथ ही हमें सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। तो जैसा कि एकादशी के व्रत के नियम मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, ये 3 दिन तक चलते हैं, दशमी, एकादशी और द्वादशी। और जब भी 2 दिन की एकादशी हो तो हमें दोनों ही दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें किसी भी प्रकार से चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो कल है योगिनी एकादशी। आइए अब आपको बताते हैं व्रत की पूजा विधि। 22 जून दिन रविवार को आप सुबह में जल्दी उठे, संभव हो तो सूर्योदय से पहले ही उठे। अपने स्नान के जल में किसी भी पवित्र नदी का जल ज़रूर डालें, क्योंकि ऐसा करने से हमें तीर्थ में स्नान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। स्नान के बाद अपने पूरे घर में और घर के मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठकर अपने घर की दहलीज पूजन हमें ज़रूर करनी चाहिए। दहलीज पूजन का अर्थ होता है घर का जो मेन दरवाज़ा है उसे अच्छे से साफ़ करना, घर की चौखट पर साफ़ सफाई करके धूप दीप जलाना, और हल्दी से घर की दहलीज पर स्वास्तिक या कोई रंगोली बनाना। तो अगर आप सुबह में दहलीज पूजन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप संध्या के समय एकादशी के दिन दहलीज पूजन ज़रूर करें। अब इसके बाद अगर आपके पास बाल गोपाल की सेवा है तो आप उन्हें स्नान कराएं, संभव हो तो पंचामृत स्नान कराएं, नहीं तो आप सुगंधित जल से जैसे चंदन मिश्रित जल से या फिर फूलों वाले जल से अपने बाल गोपाल को स्नान कराएं। और इस समय गर्मी बहुत अधिक है तो मौसम के हिसाब से आप उन्हें कॉटन की ड्रेस ही पहनाएं। उनके आसपास फूलों से सजावट करें और उनका हल्का फुल्का सा श्रृंगार कर दें। इसी प्रकार अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता है या युगल जोड़ी है, उनकी भी सेवा आप इसी प्रकार करें। अब एकादशी व्रत की पूजा से पहले ही आप अपने घर के मंदिर में भोग सामग्री रख दें। घर के मंदिर में धूप दीप प्रज्वलित करें। अपने हाथों में थोड़े से तिल, पुष्प या एक सिक्का लेकर आप एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। कथा संपूर्ण होने के बाद आप ये सामग्री किसी लोटे में डाल दें या प्रभु को समर्पित कर दें। अब कथा पूर्ण होने के बाद आप प्रभु को भोग समर्पित करें। भोग में आप फलों का भोग, पंचामृत का भोग, सूखे मेवे का भोग, कुछ भी प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। परंतु योगिनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को लगने वाला प्रिय भोग होता है माखन मिश्री का भोग। तो आप अपने बाल गोपाल के लिए थोड़ा सा माखन मिश्री बनाएं और उन्हें भोग लगाएं।
कहते हैं योगिनी एकादशी पर भगवान को मिश्री का भोग लगाने से हमें कीट पतंगे की योनि से छुटकारा मिल जाता है। तो इस दिन आप प्रभु को कोई भी भोग लगाए, परंतु माखन और मिश्री का भोग प्रभु को ज़रूर से लगाए। भोग के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें और साथ ही एकादशी माता की आरती भी ज़रूर करें। यदि संभव हो तो पूजा के बाद ही अपने घर के मंदिर में आम की लकड़ी से या गाय के गोबर के उपले से एक छोटा सा हवन या अग्यारी भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन हवन या अग्यारी करने से भगवान विष्णु बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। और अगर आपके पास तुलसी की सूखी लकड़ी पड़ी है तो उस पर रुई लपेटकर घी में डिबोकर उसकी जोत जलाए। भगवान श्री हरि विष्णु तुलसी की सूखी टहनी से भी जोत जलाने से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। या फिर आप एकादशी के दिन एक अखंड दीपक भी जला सकते हैं। कहते हैं एकादशी के दिन सुबह की पूजा से भी ज़्यादा अधिक महत्व संध्या पूजा का होता है। तो संध्या के समय आप फिर से एक बार अपने घर के मंदिर में दीपक जलाए, दहलीज पूजन करें, तुलसी पूजन करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग समर्पित करें और अपने घर के मंदिर में बैठकर ही भगवान का कीर्तन करें। तो इस प्रकार योगिनी एकादशी पर आप सुबह और संध्या की पूजा आरती करें। अब इसके बाद पूरे दिन आप किसी की भी निंदा और चुगली ना करें और अपना अधिक से अधिक समय प्रभु के चिंतन में, भजनों में, कथा में और नाम जाप में ही बिताए। वैसे तो एकादशी का व्रत दूध, चाय और फल खाकर ही रखना चाहिए, परंतु सभी की ऐसी सामर्थ्य नहीं होती। तो आप एक समय फलाहार का सेवन कर सकते हैं और सेंधा नमक का सेवन भी कर सकते हैं। एकादशी व्रत में आप दूध, चाय, किसी भी प्रकार का शेक, लस्सी, दही, फल, मेवे, मखाने, आलू, खीरा, ककड़ी, घिया, सेंधा नमक, काली मिर्च, इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। कोशिश करें कि एकादशी के दिन आपकी वाणी से किसी की निंदा ना हो और आप किसी का दिल ना दुखाए। तो आइए अब जान लेते हैं योगिनी एकादशी व्रत के पारण का समय। 23 जून दिन सोमवार सुबह में लगभग 5:30 से 7:30 के बीच योगिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण हमें सही समय पर ही करना होता है, तभी हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और पारण करने से पहले दान दक्षिणा की सामग्री हमें निकाल लेनी चाहिए और प्रभु को भोग लगाने के बाद ही हमें अपने एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। तो ये थी योगिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।